हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जिसका एग्जाम 18 जनवरी को है। इसमें हम मानसिक योग्यता के आज 40 प्रश्न लाए हैं कक्षा 6 के लिए, जो आपको हूबहू परीक्षा में जैसे पूछे जाते हैं बिल्कुल वही पेपर लाया हूं। तो आपके लिए एक ये जबरदस्त प्रैक्टिस सेट हो सकता है। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 8 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रकार दिया गया है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये 4 एक तरीके की कोई चीजें दी गई, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, उसे आपको अलग करना है। यानी इन चारों चित्रों में एक को अलग करना है। तो आइए शुरू करते हो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए और इसको देखने से आप सी वाला ऑप्शन यहाँ से अलग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इसमें देखिए सभी में ये हम नीचे से इनको बना सकते हैं, लेकिन इसे हम देखिए ऊपर ऐसे बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे में अगर आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया काला, इनमें नहीं है, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन चित्र को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? ये देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, ये देखिए घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की ये देखिए घड़ी की सापेक्ष दिशा, यानी जैसे घड़ी चलती है वैसे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बाकी सब घड़ी की विपरीत दिशा में ये बने हुए हैं। अगला है तीसरा। ये चिड़िया दी गई है और इन चिड़िया में इनका सबका मुंह देखिए, ये दाईं ओर है, इसका भी दाईं ओर, इसका भी, जबकि इसका बाईं ओर है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 का जल्दी से कमेंट करिए, और अगर कमेंट में आप ऑप्शन डी लाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये देखिए 2 रेखाओं से बन सकता है, ये भी 2 रेखाओं से बन सकता है, ये भी। इसको बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होगी। अगर मैं भाग 2 की बात करूं, यानी अगला जो हमारा प्रकार होता है, उसमें एक चित्र आपको ये बाईं ओर दिया जाता है, दाईं ओर 4 चित्र दिए होते हैं, उनमें एक हूबहू उसका जैसा ही होता है। तो इसकी अगर डिजाइन को आप देखो तो इनमें से 2 में तो नहीं, इन दोनों में से कोई कोई एक चित्र हो सकता है। लेकिन यहाँ 5वें का डी मिला, क्योंकि इसके जो नीचे की डिजाइन है इसको आप ध्यान से देखिए और मिला लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब छठा आपको देखना है, ये वाला चित्र किसके हूबहू मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बी के बिल्कुल हूबहू मिल रहा है। आप लोग मिला लीजिए और अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर हम बहुत देर में लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए 7वें का जल्दी से बताइए। 7वें का देखिए ऑप्शन डी से आपका मिल रहा है। अगर मैं 8वें की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत जल्दी आप ऊपर नीचे की चीज़ें गलतियां कर देते हो, जिससे अब देखिए ये वाला यहाँ से, ये इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे मिलना, मतलब इनकी आंखों को ही देख करके आप पता कर सकते हो। तो यहाँ से 8 का बी होएगा। अगर बात करें 9 की, अगला आपके पास एक अधूरा चित्र दिया जाएगा इस ओर, और उसको पूरा करने के लिए ये देखिए आपके सामने 9वां चित्र ऐसा दिखाया गया। अब यहाँ पर आप अगर पूरा करना चाहो तो कैसे करोगे? इसको कैसे करते हैं? इसको देखते हैं और उसके बाद इसकी नकल कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर कटम होना चाहिए, देखिए ऐसे। तो इसमें देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये वाला हो सकता है। अब इसमें आगे देखोगे आप, ये 0 वाला आना चाहिए, देखिए उसके हिसाब से 0 हो गया। फिर उसी के हिसाब से अब इसका अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, दोनों एक जैसे आ गए। तो ऑप्शन ए के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला होगा। अगर हम 10वें की बात करें बच्चों, अब 10वें में आपको ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ पर ऐसे पूरा ये बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें ये बने, और ये जो चित्र है ये आप देख रहे होंगे, ये वाले, इनमें इनके तरफ, यानी ये जो है जो चित्र बनेगा ऐसे, ये भी इस साइड होना चाहिए, दोनों तरफ नहीं। तो इसमें दोनों तरफ इसमें कटा हुआ है, इसमें तो बिल्कुल सीधा आपका बनाया जा रहा है। तो 10वें में सी के अलावा अन्य कोई यहाँ पर बैठ नहीं रहा। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों 11 की, तो 11 भी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपको ये 2 वृत्त भी पूरे करने होंगे, और दोनों वृत्त आपको ये जो है वृत्त के सेंटर की ओर दिखाई पड़ने
चाहिए। तो उस हिसाब से ये देखिए ऑप्शन सी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन यहाँ से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें आपको ऊपर ये दो आइडेंटिकल रखने थे। उसमें देखिए ये वाला आप जब लाओगे तो इसमें आइडेंटिकल बनाने के लिए आपको एक जो है वर्ग के अंदर काला भी बनाना पड़ेगा। अगर मैं 12 की बात करूं बच्चों, इसमें जल्दी से आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। उससे इसका आंसर बहुत ही आसान है, ऐसे भी मिलेगा। और मिलने के बाद आपका ये और ये, इसके हिसाब से ऑप्शन केवल और केवल ए के अलावा अन्य कोई यहाँ पर मिल नहीं रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अब एक चौथा प्रकार है जिसमें एक सीरीज चित्रों के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इसका चौथा कॉलम दाईं ओर छोड़ा जाता है और पूछा जाता है इसमें कौन सा आएगा। अब आप यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो आप इसको देखिए, यहाँ सीधा किया गया, ये आ गया, अब इसको ऐसे कर दिया गया। अब इसको सीधा हिसाब नीचे ऐसे कर दिया जाएगा और करने के बाद ये जो ब्लैक स्पॉट है वो यहाँ पर रहेगा और ये ऐसे। अब देखता हूँ यहाँ पर कौन सा ऐसा बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ए तो हो नहीं सकता, ये दोनों में से हो सकता, लेकिन ब्लैक स्पॉट जो है वो आपका दाईं ओर होना चाहिए। दाईं ओर ये है, इसमें हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बात करेंगे तब भी आप 14 जो देखोगे तो 14 में आपको देखना यह है कि ये वाला जो यहाँ पर यहाँ था, यहाँ आया। अब इसको आपको धीरे धीरे देखना, यानी ये यहाँ से आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया है। अब इसका जो है सॉरी, ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ। अब अगले में ऊपर ये चला जाएगा। तो 14 में देखिए ऊपर में एक ही है, तो 14 का सी के अलावा अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अगर 15 की बात करें तो 15 में दोनों आपको ये वृत्त देखना है और ये तीर, वृत्त और तीर, वृत्त और तीर को देखोगे किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं, उनको सिर्फ आपको देखना है। यानी वो एक दूसरे को ये जो छोड़ते हैं बीच में, ये इसकी जगह आ जाता है। इस हिसाब से अगर आप करोगे तो 1 बाई 1 आपको तीर की जगह वृत्त और वृत्त की जगह तीर आगे की ओर बढ़ाते जाओगे तो ऑप्शन डी के अलावा अन्य कोई नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ 16 की, तो 16 में सबसे पहले आपको ये देखो 3 चित्र दिए गए। पहले में एक लाइन खींची गई खड़ी, फिर दूसरे में 2 लाइनें, तीसरे में 3 लाइनें खींची गई हैं। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो जो तीसरे में तीसरी लाइन है वो बेड़ी बेड़ी खींची गई, तो आपको अगले वाले चित्र में भी एक ही लाइन खींचनी है और इसको खींचने से केवल और केवल बी वाला ऑप्शन मिलेगा, अन्य कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो यहाँ पर 5वां सेट है, इसमें आपको इन दोनों में एक संबंध है, वही संबंध आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है। अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो इसमें देखिए दोनों एक क्रॉस लाइनें हैं, फिर इन्हें बिल्कुल सीधी कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पे अगला वृत्त होगा। और इसमें ये जैसा इसमें बना है और बिल्कुल ये सीधी लाइनें हो जाएंगी, तो ये तो आपका वर्ग के अंदर बन गया। इसमें ये चिन्ह नहीं बना तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 18 की, तो आप इसको देखिए, ये एक दूसरे के देखिए विपरीत चिन्ह हो जा रहे हैं और कुछ नहीं करना। यानी अब ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। इसके अगर हिसाब से आप इसे बहुत गौर से देखोगे तो 18 का आपका डी के अलावा अन्य कोई नहीं बनेगा। देखिए इसका ये विपरीत कर दीजिए, ये विपरीत है, इसका ये विपरीत, देखिए दोनों मिल रहे हैं। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 में भी आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इन आकृति में देखिए एक ऐसी बनी और ये 90 डिग्री घूम करके आ गया। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें भी हम 90 डिग्री को घुमाया जाएगा तो ये चित्र कैसा बनेगा। और उसमें हालांकि 2 काले भी किए गए हैं, हालांकि इसमें देखिए नीचे छप नहीं पाया 19वें में कि भाई 2 चित्र, हालांकि इसमें भी काले होने चाहिए थे अगर हम आइडेंटिकल बनाते हैं तो इसमें नहीं बना, तो ये चित्र उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इसके लिए आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन सा हो सकता है ये मैं बताया दे रहा हूँ। ये इसका सी वाला यहाँ से बनेगा, ठीक है, अंदर से बाहर। और इसमें कोई जो ब्लैक हो रहे थे 2, इनमें कोई भी ब्लैक यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब आप इसको देखिए यहाँ से, अब ये देखिए ये वाला चित्र यहाँ आ जा रहा है, लेकिन ये वाला चित्र आपका यहाँ और ये उठ करके इसके यहाँ पे आ जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम 20वें को देखेंगे, 20 में ये सी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर।
अब आपको एक ऐसा प्रकार मिलेगा, एक ये चित्र अधूरा होगा जिसको पूरा करने के लिए ये 4 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र ऐसा होगा जो इसको पूर्ण करेगा। तो चलिए 21 का पहला ही देखिए, ये वाला ही पूरा कर देगा। अगर आप यहाँ पर 22 प्रश्न देखोगे, जल्दी से बताइए 22 में कौन सा होगा। तो 22 में ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये कटा हुआ, इस हिसाब से तो डी वाला पूरा करेगा। अगर हम 23 की बात करते हो, 23 में आपका ये यहाँ पर जल्दी से देखिए 23 का ये सी वाला पूरा करेगा। और अगर हम 24 की बात करें तो 24 वाला पूरा ये वाला ऑप्शन ये आकर के यानी डी वाला इसको पूरा करेगा। चलिए अगला हमारा पास 7वां भाग है। इस 7वें भाग में आपको एक दर्पण दिया जाता है और ये दर्पण इसकी जो छवि है वो अब कैसी इन चारों में बनेगी। दर्पण की एक विशेषता होती है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं बनता, बस इसी को ध्यान में रख करके आपको बनाना है। तो अगर आप 25 को बहुत ध्यान से देखोगे तो 25 वाला दाएं का अगर बाएं करेंगे तो ये सी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 26 की बात करेंगे तो ये वाला दाएं से बायां जाएगा, इसमें भी आपका बिल्कुल सी जैसा ही बनेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये देखिए, इसको जब आप दर्पण में देखेंगे तो ये सी जैसा दिखाई पड़ेगा। और अगर 28 की बात करें तो आपको इसमें बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ये बी जो है इधर चला आएगा और वो भी उल्टा बनेगा, आर भी उल्टा बनेगा, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एस उल्टा बनेगा और के ऐसा केवल और केवल बी में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो डी जो आपका सी वाला है आंसर आपका हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रकार की बात करूं 8वां, जहां पर एक कागज दिया जाता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार इसको ऐसे यानी मोड़ा गया, फिर आपको ये जो बचा हुआ कागज था इसे ऐसा मोड़ा गया, मोड़ करके ये कटिंग की गई और इसको जब खोला जाएगा तो इसमें कौन सा चित्र बनेगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कागज वगैरह ले लीजिए और उसकी कटाई ठीक उसी प्रकार से कीजिए। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करने पर इनके चित्र आपको धीरे धीरे पता चलने लगेंगे कि किस साइड में काटने पर कौन सा चित्र बनता है। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 29 में बी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 30, तो 30 में जब आप इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर ये है फिर ये है, अब इसको काटने पर कैसा बनेगा जल्दी से बताइए। और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं डी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 30 वाला देखेंगे, ये दोनों देखो यहाँ पर काट के छोड़ा जाता है 4 भागों में करने के बाद, तो कौन सा चित्र बनेगा। तो ये बी जैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। 32 में एक सवाल बचा था, ये देखिए इस प्रकार से पहले से मोड़ा गया है, फिर जो बचा हुआ कागज था इसे आप ऐसे मोड़ लीजिए, फिर यहाँ से इसको काट दीजिए और काटने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो कौन सा चित्र बनेगा, ये बी जैसा चित्र बनेगा। अगला मैं बात करूं 9वां, इसमें क्या करते हैं, यहाँ ये कटआउट्स दिए होते हैं 4 जैसे या 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, इनको मिलाकर के कौन सी आकृति आप बिल्कुल बनाई जा सकती है। उसमें इनमें ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन ये कम नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आपको 33 को बहुत अच्छे ढंग से देखना है कि इसमें आपके 4 अवयव दिए गए हैं, इनको जोड़ करके कौन सा चित्र आप बना सकते हो। तो 1 बाय 1 यहाँ से देखना है और इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या यहाँ पर 34 की, इसमें आपको ये देखिए 4 अवयव दिखाए गए हैं। अब इन चारों अवयवों को जोड़ करके डी बन सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर 35 में देखो, केवल आपको 3 अवयव दिए गए हैं, जहाँ पर आपको 2 त्रिभुज जैसे दिखते, तो यहाँ पर ऑप्शन ये बी वाला बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 36वें में तो ये ए वाला सही होगा। एक हमारे पास आखिरी बचा हुआ है 10वां प्रकार, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा चित्र इससे बनाया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रकार पर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये वाला चित्र किसके अंतर्गत समाहित है, ये चित्र किसमें समाहित है इनमें। तो जल्दी से देखिए, बहुत आसान प्रश्न होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर 100% मार्क्स आप पा सकते हो। तो देखिए ये वाला चित्र आपको बी में दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम 38 की बात करें तो 38 में ये आपको बी वाले में ये देखिए ऐसे ऐसे और ये दिखाई
पढ़ रहा होगा। अगर मैं बात करूं आपको 39 में, तो 39 को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ई तो बनाना है आपको। तो ई आप कहीं पर भी इनमें देख सकते हो, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे मतलब बनाई जा सकती है। तो ये ए में आपको मिल रहा है। हाँ 40 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको एक क्या बनाना है, आपके सामने एक ये दिया गया है त्रिभुज, और वो भी समकोण त्रिभुज ऐसा। अब ये देखिए अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, इसके अंदर मिल रहा, तो ये भी आपको ऑप्शन ए में बच्चों मिल जाएगा। तो आज के ये 40 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।